Hello students, I am your chemistry teacher Rashmi Goyal and today we are going to discuss our first chapter, Matter in Our Surrounding. In this chapter, you will learn solid state, liquid state and gaseous state of matter and some important terms like sublimation, evaporation, etc. First of all, what is matter? Matter is defined as a substance that occupies space and has mass. Means कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा सब्सटेंस मतलब जिसमें मास होता है और जो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे हम मैटर कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि मैटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे हम हमारी जो भी 5 सेंसेस हैं उनके थ्रू किसी भी एक सेंस के थ्रू हम उसको फील कर सकते हैं, उसे हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एयर इज ऑल्सो अ मैटर बिकॉज इट इज मेड ऑफ डिफरेंट गैसेज विच हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। लेट्स हैव ए लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ मैटर। Now we have 3 states of matter. These are solid state, liquid state and gaseous state. तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की। सबसे पहले है सॉलिड। सॉलिड इज़ रिजिड। रिजिड मीन्स हार्ड। हार्ड मीन्स कि इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। सेकेंड, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप। मीन्स कि सॉलिड अगर आपके पास कोई भी सब्सटेंस है उसको आप किसी भी कंटेनर में रखते हैं तो उसकी शेप वैसी ही रहती है। थर्ड पॉइंट इज सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड्स का वॉल्यूम भी फिक्स रहता है। सेकेंड स्टेट इज लिक्विड स्टेट। लिक्विड इज नॉट रिजिड लाइक सॉलिड्स। और सॉलिड्स की जो शेप है वो फिक्स नहीं होती है। आप लिक्विड को जिस भी शेप के कंटेनर में डालते हो, फॉर एग्जांपल अगर बीकर में डालते हो या टेस्ट ट्यूब में डालते हो या किसी जग में डालते हो तो वो उसी कंटेनर की शेप ले लेता है। थर्ड पॉइंट इज लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। ये पॉइंट मतलब कई बार बच्चों को क्लियर नहीं होता है, तो मैं ये आपको एग्जांपल देकर क्लियर करती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने 1 लीटर मिल्क लिया है, 1 लीटर मिल्क, और अगर आप उसको किसी बकेट में डालते हो, अगर आप उसको किसी जग में डालते हो या आप उसको किसी दूसरी शेप के कंटेनर में डालते हो तो वो अपनी सिर्फ शेप चेंज करेगा बट उसका वॉल्यूम 1 लीटर ही रहता है। इज गैस। गैस इज नॉट रिजिड। मीन्स गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज गैसेस की कोई फिक्स शेप नहीं होती है और गैसेस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। बिकॉज गैसेस को हम जिस भी कंटेनर में डालते हैं, चाहे वो कंटेनर छोटा हो चाहे वो कंटेनर बड़ा हो, गैस उस कंटेनर को फुल्ली ऑक्यूपाई कर लेती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। इसका क्या मतलब होता है? देखिए स्टूडेंट्स, हम ये कहते हैं कोई भी सब्सटेंस है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे लिक्विड चाहे गैस। हर कोई स्टेट जो है मैटर की वो सभी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। सिर्फ उसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़ा दूर होते हैं और गैस के पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट characteristics of particle of matter. First point is particles of matter have space between them. Means कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है और गैस के पार्टिकल्स में स्पेस ज़्यादा होता है। सेकेंड पॉइंट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग, कि पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। थर्ड पॉइंट इज
कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज नोन एज डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? It is intermixing of particles of two or more different substances on their own is called diffusion. Let us see examples of diffusion. In this picture, you can see first one is diffusion of solid into liquid. Here, copper sulfate is dissolved in water. Here, diffusion between copper sulfate's particle and water's particle takes place. In liquids, we have diffusion of ink in water, and diffusion in gases example is like oxygen gas is dissolved in water. Let us compare rate of diffusion in solid, liquid and gas. Diffusion in solids is very slow, and diffusion of two liquids take place fast as compared to solids, and diffusion in gases is very fast. Now we will talk about interconversion of states of matter. Means we can convert solid into liquid state, liquid into gaseous state, and gaseous into solid state, and vice versa. Let us see how. In this picture, you can see solid can be converted into liquid state by melting, and liquid can be converted into solid by freezing. Similarly, liquid can be converted into gas by evaporation, and gas can be converted into liquid by condensation. Solid can be converted into gaseous state directly by sublimation, and gas can be converted into solid directly by deposition. Now let us see what is effect of change of pressure on the state. For example, we can convert a gas into liquid state by applying high pressure and by cooling the gas. Because when we apply pressure and cool the gas, particles of gas come closer enough so that it can be converted into liquid state. Now, what is sublimation? The process during which a solid on heating changes directly into vapor phase without passing through liquid state is known as sublimation. Now, in this picture, sublimation is carried out. Here, we have taken a china dish in which ammonium chloride is taken. When we heat it and we have put inverted funnel on it, then ammonium chloride directly changes into vapor. And after cooling, these vapor get deposited back into solid ammonium chloride on the walls of the inverted funnel. So, changing of ammonium chloride into vapors directly is known as sublimation, and changing of vapors of ammonium chloride directly into solid state after cooling is known as deposition. Now, we will talk about an important term that is latent heat. What is latent heat? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम आइस लेते हैं तो आइस का टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और मान लीजिए हम आइस को अब मेल्ट करना स्टार्ट करते हैं बाय हीटिंग। तो हम देखते हैं जब तक सारी आइस वाटर में कन्वर्टेड नहीं हो जाती तब तक थर्मामीटर में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही शो होता है।
मीन्स हम उसे हीट प्रोवाइड करते जा रहे हैं बट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। मीन्स जो हम हीट आइस को दे रहे हैं वो हीट आइस का टेम्परेचर इंक्रीज करने में यूज़ नहीं होती, वो हीट आइस की स्टेट चेंज करने में यूज़ होती है। तो उस हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं। सो लेटेंट हीट इज डिफाइंड एज द हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड when a substance changes its physical state completely at constant temperature. We can see the graph between temperature and heat supplied. Here we can see here is solid state and after solid to liquid. Here we have a straight line. It shows latent heat of fusion. Means we are supplying the heat but temperature is not increasing when solid is converted into liquid. Similarly, by going liquid to gaseous state, here we have another line showing latent heat of vaporization. Means when we are converting liquid into gaseous state, here some amount of heat is required to change the state. This is known as latent heat of vaporization. During this process, temperature is not increased, so we get here straight line. Now, let us talk about another new term, that is evaporation. What is evaporation? The change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. Students, यहाँ पर आपको एक पॉइंट मैं क्लियर करती हूँ, क्योंकि देखिए अगर एक प्रोसेस होती है बॉइलिंग, उसमें भी लिक्विड टू वेपर्स ही बनते हैं। अब दूसरी प्रोसेस है इवेपोरेशन, इसमें भी लिक्विड से वेपर बनते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए जो बॉइलिंग प्रोसेस है वो एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट पर ही होती है, बट इवेपोरेशन प्रोसेस बॉइलिंग पॉइंट से हमेशा कम टेम्परेचर पर होती है। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन? मीन्स हम अब कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जिनकी वजह से इवेपोरेशन फास्ट भी हो सकता है और इवेपोरेशन का रेट स्लो भी हो सकता है। तो देखिए कुछ जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं? सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन प्रोसेस भी फास्ट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप अगर एक गिलास के अंदर वाटर लेते हो और एक अगर आप प्लेट के अंदर वाटर लेते हो, तो हम नोटिस करेंगे कि प्लेट के अंदर वाटर का इवेपोरेशन फास्ट होगा एज़ कम्पेयर टू इन ग्लास। इसी तरह से अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो उससे इवेपोरेशन प्रोसेस फास्ट होती है। जैसे मान लीजिए आपने 2 गिलास के अंदर वाटर लिया, एक वाटर आपने सन के अंदर रखा और एक वाटर आपने किसी रूम में फ़ैन के नीचे रखा, तो आप ऑब्ज़र्व करोगे जो सन में मतलब कि जो धूप में रखा है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर इवेपोरेशन प्रोसेस फास्ट होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स मॉइस्चर कंटेंट इन एयर। तो देखिए जहाँ पर जिस समय ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी तो वहाँ पर इवेपोरेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ विंड स्पीड। मीन्स विंड की स्पीड। तो जहाँ पर विंड स्पीड जब ज़्यादा होती है तो वहाँ पर रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने नोटिस किया होगा कि जिस दिन विंड स्पीड ज़्यादा होती है उस दिन कपड़े जल्दी सूखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, देखिए अब हम इवेपोरेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास कोई भी लिक्विड है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ऑलवेज मूविंग सिचुएशन में होते हैं, वो हमेशा मूव करते रहते हैं, तो उनकी कोई ना कोई एनर्जी होती है।
तो उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं वही वेपर्स में जल्दी से कन्वर्ट होते हैं। अब हम इवेपोरेशन के कुछ इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, मीन्स कि जब भी इवेपोरेशन होती है तो उससे कूलिंग इफ़ेक्ट जनरेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि पीपल रूफ के ऊपर या ओपन ग्राउंड के ऊपर वाटर स्प्रिंकल करते हैं जनरली इन समर। ऐसा क्यों? बिकॉज जब वो वाटर इवेपोरेट होता है तो इवेपोरेशन के लिए उसको हीट एनर्जी चाहिए और वो हीट एनर्जी वो उसी रूफ या ओपन ग्राउंड से एब्जॉर्ब करता है। तो जब किसी हॉट ओपन ग्राउंड से हीट एनर्जी निकलती है, इट मीन्स वहाँ पर कूलिंग इफ़ेक्ट जनरेट होता है। स्टूडेंट्स, आइए अब हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं कि वाई वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट रिमेन्स कूल। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर ये है कि जो अर्दन पॉट होता है उसमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं और उन होल्स में से थोड़ी थोड़ी अमाउंट में वाटर की कुछ ड्रॉपलेट्स वहाँ से निकलती रहती हैं और जब वो ड्रॉपलेट्स इवेपोरेट होती हैं तो इवेपोरेशन के लिए उनको हीट एनर्जी चाहिए और वो हीट एनर्जी वो इसी अर्दन पॉट से लेते हैं। तो अर्दन पॉट से जब कुछ हीट एनर्जी रिलीज़ होगी, इट मीन्स उसके अंदर जो वाटर स्टोर है उसमें से कुछ हीट एनर्जी कम हो रही है, उसमें से निकल रही है। तो इट मीन्स धीरे धीरे वहाँ पर जो उसके अंदर वाटर है वो ठंडा हो जाता है।